9 जून 2025 को मेघालय पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। सोनम रघुवंशी, जो खुद को बेकसूर बता रही थी, ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर पति राजा की हत्या की साजिश रची। उसने न केवल हथियारों के लिए ट्रेन टिकट बुक किया, बल्कि राज को इंदौर स्टेशन से वापस भेजकर 3 हथियारों को साफ निर्देश दिया, काम हो जाना चाहिए। नमस्कार, मैं जनीश और आप देख रहे हैं दी भारत रफ्तार शो। सोनम और राजा का रिश्ता दोनों परिवारों की रजामंदी से बना था। शादी के बाद हनीमून के लिए मेघालय का प्लान बना, लेकिन ये रोमांटिक सफर सोनम की साजिश का हिस्सा था। पुलिस के मुताबिक सोनम ने राजा के लिए फ्लाइट टिकट बुक किया, लेकिन 4 हथियारों राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल चौहान के लिए ट्रेन टिकट करवाया। ये चारों मध्य प्रदेश के थे और राज कुशवाहा सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता था। दोनों का प्रेम प्रसंग शादी से पहले शुरू हुआ कि जिसमें सोनम के परिवार ने नकार दिया था, लेकिन सोनम ने राजा से शादी के बाद भी राज से संपर्क बनाए रखा। 20 मई को राजा और सोनम गुवाहाटी पहुंचे, जहां उन्होंने मां कामाख्या के दर्शन किए। पुलिस को शक है कि सोनम ने मंदिर दर्शन का बहाना बनाकर हथियारों को उनकी लोकेशन दी। 22 मई को शिलांग के एक होम स्टे में चेक इन करने के बाद दोनों सोहारा की सैर पर निकल पड़े, लेकिन 23 मई की दोपहर 2 बजे के बाद दोनों के फोन स्विच ऑफ हो गए। 2 जून को वैसाडोंग फॉल्स के 150 फीट गहरी खाई में राजा का शव मिला, जिसके सिर और पीठ पर गहरे घाव के निशान थे। पास में एक खून से सना दाव यानी कि चाकू और एक रेनकोट मिला, जो स्थानीय डिजाइन का नहीं था। राजा की सोने की चेन, अंगूठी और मोबाइल फोन गायब थे। पुलिस ने शुरू में लूटपाट की थ्योरी पर काम किया, लेकिन एक टूरिस्ट गाइड की गवाही ने केस को एक नया मोड़ दे दिया। गाइड ने बताया कि उसने राजा और सोनम को 3 अजनबी पुरुषों के साथ देखा था, जो हिंदी में बात कर रहे थे। जांच आगे बढ़ी और मोबाइल रिकॉर्ड से पता चला कि सोनम लगातार राज कुशवाहा को अपनी लोकेशन भेज रही थी। चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब पुलिस को पता चला कि सोनम ने हथियारों के लिए ट्रेन टिकट बुक किए थे, लेकिन राज को इंदौर स्टेशन से वापस भेज दिया। उसने 3 अन्य हथियारों आकाश, आनंद और विशाल को निर्देश दिया कि काम हो जाना चाहिए। पुलिस का मानना है कि राज ने इंदौर से हत्या की साजिश को मॉनिटरिंग किया, और जबकि सोनम ने मेघालय में हथियारों को गाइड किया था। 9 जून को सोनम गाजीपुर के काशी ढाबे पर मिली कि जहां उसने ढाबा मालिक साहिल यादव से फोन मांगकर अपने भाई को कॉल किया। साहिल के मुताबिक सोनम बदहवास और रो रही थी। उसने दावा किया कि राजा की हत्या लूटपाट में हुई है, लेकिन पुलिस को उसकी कहानी पर भरोसा नहीं हुआ। मेघालय पुलिस ने सोनम को हिरासत में लिया और इंदौर से 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। चौथा आरोपी आनंद अब भी फरार है। मेघालय के डीजीपी आई नोंगर ने बताया कि सोनम और राज के हत्या की साजिश महीनों पहले रची थी, ताकि वे एक साथ रह सके। राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि सोनम ने राजा को 10 लाख की ज्वेलरी पहनाने के लिए मजबूर किया कि उसने रिटर्न टिकट भी नहीं बुक किए। उमा ने सीबीआई जांच की मांग की, जबकि सोनम के पिता देवी सिंह ने दावा किया कि उनकी बेटी बेकसूर है। लेकिन पुलिस के पास कॉल रिकॉर्ड्स और टिकट बुकिंग के सबूत हैं, जो सोनम की साजिश की ओर इशारा करते हैं। ये हत्याकांड कई सवाल छोड़ता है। सोनम 16 दिन तक कहां थी? क्या वे वाकई हथियारों के चुंगुल से भागी थी या उसकी साजिश का हिस्सा था? राज कुशवाहा ने इंदौर से हत्या को कैसे कंट्रोल किया? मेघालय की हसीन वादियां, जो प्यार की गवाह बननी थी, अब एक खौफनाक हत्याकांड की चश्मदीद बन गई है। जैसे जैसे पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है, ये रहस्यमयी केस और गहराता जा रहा है।